हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग के क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.3 विच इज़ बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब ये टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में आप लोग को सब कुछ बता दिए हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो इसमें जो है आपको क्या फाइंड करना है, तो पॉइंट फाइंड करना है। मतलब वो जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, कर्व को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो पॉइंट निकालना है। उसके बाद एक उस कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, और वो क्या है, पैरेलल टू द x एक्सिस। तो इसमें आपको कुछ कंडीशन पता होना चाहिए, तो वो इसमें सबसे पहले समझा देते हैं, वो आप अच्छी तरह से समझ जाइए, तब ये क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। अब ये क्या है कि सपोज दैट ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है। अब इस कर्व पर एक टेंजेंट हम बनाते हैं। तो ये जो टेंजेंट हम बनाए, इस x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा है। उस एंगल का नाम क्या दिए हम लोग, थीटा। तो ये जो थीटा है, कहने का मतलब ये जो एंगल है, इस एंगल का टेंजेंट आपको बतलाए हुए हैं कि इस एंगल का जो टेंजेंट होगा, कहने का मतलब जो टेन थीटा होगा, वही इस लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप, जिसको कि हम m से रिप्रेजेंट किए थे। तो m इक्वल टू हो गया टेन थीटा। m कहाँ से आया, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन कैसे निकालेंगे, अगर वो x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता हो, और वो एक्सिस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई एक एंगल बनाता हो, तो उस एंगल का टेंजेंट, तो यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, तो इस थीटा का टेंजेंट, ट्रिगोनोमेट्री वाला टेंजेंट, मतलब टेन थीटा, और यही टेन थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे, तो m से। तो m इक्वल टू हो गया टेन थीटा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ये लाइन है, एक कर्व को टच करते हुए गुजर रहा है, पास कर रहा है एक कर्व को टच करते हुए, तो इसलिए यहाँ पर जो ये लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो यह जो टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वही इस लाइन का स्लोप होगा। कहने का मतलब यही लाइन अभी क्या बन गया, आपका टेंजेंट बन गया। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, वही ये क्या है, m है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इक्वल टू टेन थीटा। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग कर्व के केस में कैसे निकालते थे, तो उस कर्व का डेरिवेटिव करके, उस कर्व का जो डेरिवेटिव होता था, वही इस टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। तो इस कर्व का डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखते थे, तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, यही क्या हुआ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये बात आप लोग को बताए हुए हैं, आप लोग जान भी रहे हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है, दिए गए कर्व के इक्वेशन का हम लोग क्या निकालते थे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहने का मतलब dy बाई डी एक्स। अगर उस फंक्शन का नाम y है,
तो हम लोग उसका डेरिवेटिव dy/dx निकालते थे और यही dy/dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता था। तो अब जो है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के जगह पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इसके जगह पर हम लिखेंगे dy/dx इक्वल टू tan थीटा। ये हो गया। अब dy/dx इक्वल टू tan थीटा आया। अगर इसमें अब दो कंडीशन होगा। अभी क्या है, फर्स्ट केस क्या आया कि अभी आपका जो ये टेंजेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर ये जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, अभी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, अब क्या हो कि यही टेंजेंट अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब जा कर के उस स्थिति में जो स्लोप होगा वो क्या होगा वो आपको पता करना है। तो हम लोग इसको अब क्या ले लें कि इफ़ एक नंबर दे दीजिए 1 नंबर में, इफ़ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if tangent parallel to x axis then slope of the tangent, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx इक्वल टू क्या होगा, यदि वो टेंजेंट स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल हो, समांतर हो, तब उसका स्लोप क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, उस कर्व का डेरिवेटिव dy/dx। अब उसको हम लोग निकाल कर अभी आपको दिखलाते हैं। तो अभी हम लोग एक कंडीशन जो निकाले dy/dx इक्वल टू tan थीटा। जब ये कब आया, जब ये जो टेंजेंट था एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा एंगल बना रहा था, तो उसी का टेंजेंट मतलब tan थीटा, उस टेंजेंट का टेंजेंट यहाँ कौन टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, कर्व को छूने वाला रेखा, तो पास जो कर रहा है वो रेखा का ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, उस टेंजेंट का ये स्लोप हो गया। कहने का मतलब स्पर्श रेखा का ढाल हुआ tan थीटा। ये tan थीटा कब बनेगा, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनावे। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से इस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब इस एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है या जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के अभी पैरेलल है। ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और कर्व आपका सपोज दैट ऐसा है। तो जब कर्व ऐसा हो और वो जो टेंजेंट है ना या जो ये लाइन है इस एक्स एक्सिस के अभी क्या है, पैरेलल है। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब हम लोग कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कोण बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ कुछ भी एंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि उतना एंगल बन रहा है। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर है तो लाइन इसका यहाँ क्रॉस हो रहा है। कहने का मतलब ये लाइन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल नहीं है। तो थीटा इसका क्या हो जाएगा, तो जब टेंजेंट मतलब ये स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इस स्थिति में कोई एंगल नहीं बनता है, तो अब इसको कहेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कोई डिग्री नहीं बनना मतलब 0 डिग्री बन रहा है। तो
तो 0 डिग्री हुआ। तो अब dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसी को हम लोग लिखे थे dy बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। और ये कब निकला था? जब एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक थीटा एंगल बना रहा था। लेकिन यहाँ पर तो एंगल बन ही नहीं रहा है, तो एंगल नहीं बन रहा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तब उस स्थिति में dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10, और थीटा के जगह पर क्या भरेंगे? 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं, tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कब? जब वो जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस स्थिति में स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कहने का मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? 0। और कैसे हुआ तो आपने देखा। तो वही चीज़ यहाँ लिखिए, इफ़ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कहने का मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो समझ गए होंगे। तो वही इस क्वेश्चन पर भी है कि टेंजेंट टू द कर्व, और ये जो कर्व है टेंजेंट का, जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ भी वही बात कर रहा है कि ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यदि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उस स्थिति में स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कहने का मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो ये कंडीशन इस 7 नंबर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी तरह से एक और कंडीशन यहीं आप पढ़ लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प होगा। 2 नंबर में इफ़ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स के जगह पर वाई एक्सिस देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स क्या होगा? अब जो है तो यहाँ पर टेंजेंट dy बाई डी एक्स अभी छोड़ दीजिए। तो वाई एक्सिस देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये आपको पता करना है। या इसी को हम लोग दूसरे तरह से समझें कि इफ़ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यदि टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पे लंब हो या लंबवत हो, तो उस परिस्थिति में स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? तो दोनों एक ही बात है। यदि टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो, यदि टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो, कहने का मतलब ये जो है इस तरह से है, ये आपका कर्व हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब ये जो टेंजेंट है जो एक कर्व को टच करते हुए किसी पॉइंट पर पास हो रहा है, तो ये टेंजेंट हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। तो ये टेंजेंट अभी क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है। और अगर उसी को दूसरे रूप में कहें तो ये टेंजेंट, कहने का मतलब स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये जो टेंजेंट है मतलब स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस पे क्या है? लंबवत ही तो है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंबवत है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि या तो ये y एक्सिस के पैरेलल है या ये टेंजेंट x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो दोनों एक ही बात है, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है। तो अब जो है हम लोगों को इस स्थिति में
स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा ये पता करना है। अब देखिए, तो जब ये टेंजेंट मतलब ये स्पर्श रेखा y एक्सिस के पैरेलल हो, तब ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अभी x एक्सिस के पैरेलल था तो x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा था, तो हमने लिखा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन ये टेंजेंट अभी x एक्सिस, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस लेना है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, एकदम लंबवत है। तो लंबवत है तो x एक्सिस के साथ, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप भरिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द, इसको बढ़िया से समझ जाइए आप लोग कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहने का मतलब dy/dx इक्वल टू 10। अब थीटा कितना है इसका? 90 डिग्री, तो पुट कीजिए यहाँ 90 डिग्री। अब जो है तो अभी जो 0 पुट किए थे तो 10 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो हम लोग 0 भर दिए थे जब x एक्सिस के पैरेलल था, और dy/dx निकल गया था 0, तो वहाँ पर हम लोग का 0 आया था। लेकिन यहाँ पर तो 0 है नहीं, यहाँ पर है 90 डिग्री, तो 10 90 डिग्री पर ये क्या होता है? अनडिफाइन होता है, मतलब 10 90 डिग्री अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। तो वो अनडिफाइन क्यों होता है? क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 1/0 होता है, 1/0। तो 10 90 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/0। तो इस तरह से dy/dx इक्वल टू 10 90 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/0। अब इसको क्या कीजिए? रिवर्स कीजिए, उल्टा कीजिए, पलटिए। dy/dx को हम लोग क्या लिखेंगे? dy/dx को लिखेंगे dx/dy। तो जब हम लिखेंगे dx/dy, इसी को जब हम उल्टेंगे तो लिखेंगे dx/dy। तो इस साइड हम लोग उल्टा किए तो इधर भी उल्टेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर हो गया, तो इधर भी हम लोग उल्टेंगे, 0 ऊपर 1 नीचे, 0 ऊपर कर दीजिए 1 नीचे कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि dy/dx इक्वल टू 0/1। 0 में जब हम किसी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा? 0। तो ये जो dy/dx हुआ, सॉरी dx/dy, dx/dy। तो अब जो है तो dx/dy इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब द टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, कहने का मतलब ये जो टेंजेंट है यदि x एक्सिस के पैरेलल हो या टेंजेंट x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तब उस परिस्थिति में स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है इक्वल टू 0। कहने का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट dx/dy इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे लिखिए dx/dy इक्वल टू 0। dy/dx नहीं, dx/dy इक्वल टू 0। ये dx/dy इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा कहने का मतलब कर्व को टच करते हुए गुजरने वाला रेखा, वो जो है जब x एक्सिस पे लंबवत हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम लोग कहेंगे कि उसका जो dx/dy होगा इक्वल टू 0। लेकिन जब यही टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो तो dy/dx इक्वल टू 0।
इसमें डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो फर्स्ट केस पढ़े उसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये दो बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो कहीं पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कौन सा कंडीशन लगाएंगे, और वाई एक्सिस के पैरेलल है अगर टेंजेंट तो कौन सा कंडीशन लगाएंगे। तो आपका जो ये 7 नंबर क्वेश्चन, आप टॉपिक पे आप अपना क्वेश्चन पे चले आइए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप समझ गए कि यहाँ पर जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इसमें फर्स्ट नंबर का केस लगेगा कि सेकेंड नंबर का लगेगा? फर्स्ट नंबर का लगेगा। फर्स्ट नंबर मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वो वाला केस इसमें अप्लाई हम लोग करेंगे। अब इसको बनाते कैसे हैं वो ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व आप लिखिए। गिवन में इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व क्या दिया है? तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले क्या करना होगा? डेरिवेटिव करना है। आपको बताए हुए हैं सबसे पहले क्या करना है आपको, उस गिवन फंक्शन का जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, डेरिवेटिव निकालिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब इसमें जो 4 टर्म्स हैं सब में आप बारी बारी से 1 बाय 1 डी बाई डी एक्स अप्लाई कीजिए, लगाइए। तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 कांस्टेंट आगे लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 9 आगे कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। अब क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में पावर आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर आगे आएगा, एक पावर घटा देना है तो एक x बचेगा, एक्स स्क्वायर में एक घट जाएगा तो एक x बचेगा। फिर पावर के नीचे x का डेरिवेटिव 1, यहाँ भी पावर के नीचे x का डेरिवेटिव 1। 9 इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस अकेला कांस्टेंट जो 7 है, उस अकेला कांस्टेंट 7 का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह आपका आया 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3 2 जा 6x माइनस 9 इंटू 1 9 माइनस 9। तो ये आप सबसे पहले डेरिवेटिव कर लिए। अब चले आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फाइंड करना है पॉइंट फाइंड करना है। उसके बाद ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, चूँकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहाँ से लिखे हम लोग? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो अभी आपको तुरंत समझाए कि क्या हो जाता है, डेरिवेटिव का वैल्यू, डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब वो स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 0। तो लिखिए, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
अब हम लोग क्या करें, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसका क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए इसको। 3x² माइनस 9 3 जा कितना हो गया 27 का डिवाइड कीजिए कि माइनस करने पर 6x हो जाए तो कितना हो जाएगा, तो लिखिए 9x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब 4 टर्म में 2 टर्म में कॉमन लीजिए 3x, तो x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि इसको और छोटा कीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहीं कॉमन ले लीजिए या यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए यहाँ ही कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, या कॉमन पहले ही निकाल लीजिए, आपको अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा आ जाएगा आपको कि 3 हम क्या करें यहीं पर कॉमन निकालते हैं। तो 3 कॉमन निकाल लिए तो क्या होगा, x² माइनस 3 2 जा 6x, उसके बाद माइनस 3 इक्वल टू 0। आप विदाउट कॉमन भी बना सकते हैं, 3 कॉमन लेना होगा वो 0 में चला जाएगा। तो अब जो है तो यहाँ पर फिर 3 आया कॉमन, 3 को आप कहाँ कीजिए 0 में भेज दीजिए तो बचेगा क्या, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज कीजिए, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आया, x माइनस 3 दोनों से कॉमन आया तो बच गया x प्लस 1। सभी लोग आप लोग फैक्टराइज जानते हैं। तो फैक्टराइज हुआ, अगर आप मान लीजिए 3 कॉमन नहीं लेते, तो 3 कॉमन नहीं लेते तो यहाँ क्या होता 3x माइनस 9, तो 3x माइनस 9 होता, तो 3 यहाँ फिर कॉमन ले लेते, यहाँ कॉमन लेना पड़ता तो आता x माइनस 3 और फिर 3 को कहाँ भेज देते 0 में, या लिखते 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब जो है यहाँ पर क्या हुआ, इतना इक्वल टू 0 या इतना इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आया 3, और यहाँ x इक्वल टू कितना आया प्लस 1, उधर शिफ्ट कीजिए माइनस 1, माइनस 3 इधर शिफ्ट कीजिए तो प्लस 3। तो इस तरह से x का वैल्यू आया -1,3। तो x का 2 वैल्यू आ गया। आपको पॉइंट गिवन करना है, पॉइंट कहने का मतलब x और y निकालना है। आपको पॉइंट x y में x पता चल गया, अब फिर हमको y चाहिए। अब एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से सुनिए कि इसमें x जो निकला है, या जब भी आपको पॉइंट गिवन करने के लिए, पॉइंट फाइंड करने के लिए कहे, तो जब x आपका निकल जाए तो इस x के वैल्यू को उस कर्व के इक्वेशन में रखकर y हम लोग निकालेंगे, तो वही y इस पॉइंट का y हो जाएगा। तो इस तरह x भी निकल जाएगा और उस कर्व के इक्वेशन से y निकल जाएगा। तो अब आप लोग कीजिए क्या, इक्वेशन ऑफ कर्व जो y इक्वल टू है उसमें x का वैल्यू को पुट कीजिए। तो लिखिए व्हेन x इक्वल टू -1। तो जब हम x इक्वल टू -1 लिए तो y इक्वल टू है x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। तो जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर आप -1 पुट कीजिए। तो -1³ होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर -1 क्या किए पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। माइनस का क्यूब माइनस रहेगा, ऑड नंबर है पावर में तो माइनस रहेगा, 1 का क्यूब कितना भी पावर रहे 1। माइनस पर इवन नंबर है तो माइनस
प्लस हो जाएगा, या माइनस का स्क्वायर प्लस होता है जानते हैं आप। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 3 इंटू 1 माइनस अपने जगह पर, मतलब माइनस का माइनस 3 का 3 माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू 1 1। डबल माइनस आ रहा है तो प्लस कर दीजिए 9 इंटू 1 9 प्लस 7। तो इस तरह से आया -1 -3 इंटू 1 -3 -3 -1 कितना हो जाएगा -4 प्लस, और 9 प्लस में 7 भी प्लस में ऐड कीजिए 16 हो गया, ऐड करके 16 आया। अब 16 प्लस में 4 माइनस में घटाइए, 1 माइनस 1 प्लस है तो घटेगा, 16 में 4 माइनस हो गया तो हो गया 12। तो 12 हुआ और 16 प्लस में तो प्लस। तो इस तरह से y आपका निकला y = 12। अब फिर एक x का जो और एक वैल्यू है 3 वो ले लीजिए, 3 ले लिए, और 3 लेने के बाद फिर से वही कर्व के इक्वेशन में आपको इस x के वैल्यू को रखना है। तो y = x³ - 3x² - 9x + 7। तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर इस बार क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो 3 होल स्क्वायर -3 इंटू 3 होल स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब है, क्यूब डालिए, 3 क्यूब -3 इंटू 3x हटाइए, 3 भरिए, होल स्क्वायर -9 इंटू 3 + 7। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 का क्यूब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 का होल स्क्वायर 9 9 3 जा 27 -9 3 जा 27 + 7। तो +27 -27 कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 माइनस में 7 प्लस में तो घटेगा, -27 में 7 माइनस होगा तो बचेगा -20। तो इस तरह से y = -20 आपका आया। अब इसमें आपको जो गिवन पॉइंट है क्या हो गया पता चल गया। तो नीचे लिखिए, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट = x, y। अभीष्ट बिंदु x y लेके चले हैं। तो x y, तो x क्या है, तो यदि हम क्या लेते हैं -1, तो -1 लेते हैं तो y क्या आपको फाइंड हुआ पता चला 12। तो 12 हुआ, कॉमा लगाइए, दूसरा जगह दूसरे में लिखिए, दूसरे ब्रैकेट में जब आप x लेते हैं 3 तो x के जगह 3 कॉमा, तब y क्या निकलता है -20। तो इस तरह से आपको 2 रिक्वायर्ड पॉइंट इसका मिला, एक आया -1, 12, दूसरा आया 3, -20, जो कि आपको फाइंड करना था। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरह से पॉइंट गिवन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में 2 कंडीशन हो सकता है, जब आपका कहेगा कि वो जो टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस, तो जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy/dx = 0 करके पहले डेरिवेटिव निकालिएगा, फिर dy/dx = 0 करके x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू को गिवन कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे, y निकलेगा, और यही xy आपका आंसर उस पॉइंट का हो जाएगा। इसी तरह से यदि y एक्सिस के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो तो dy/dx = 0 करके आप x का वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद तब y का वैल्यू निकालिएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज़ कहेंगे, जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इजी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन को बना पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।